स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्मॉल ब्लॉक है, मास 200 ग्राम यानी 0.2 kg, is kept at the top of a frictionless incline which is 10 मीटर लॉन्ग एंड 3.2 मीटर हाई। एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन के टॉप पे इसको रखा गया है। इस इंक्लाइन की लेंथ 10 मीटर दी गई है और हाइट की वैल्यू h की वैल्यू 3.2 मीटर दिया हुआ है, वर्टिकल हाइट। तो क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन, हाउ मच वर्क वाज रिक्वायर्ड, कितना वर्क रिक्वायर हुआ था टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप। मतलब पहले ये ग्राउंड पे रही होगी, इसको उठाकर ऊपर रखने में कितना वर्क लगा होगा, है ना, पहले, क्योंकि अभी तो यहाँ रखा हुआ है लेकिन पहले किसी ज़माने में ये ग्राउंड पे रहा करती थी। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लगा देंगे आप, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, वर्क एक्सटर्नल और ऊपर ले जा रहे हैं तो एक ग्रेविटी आ रही है ना, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी KF माइनस KI। ठीक है, तो वर्क एक्सटर्नल यही निकालना है। वर्क ग्रेविटी क्या होगी, तो पहले है ना, मान लीजिए नीचे पे रखी हुई थी, पहले mg नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। ठीक है, अब कैसे भी इसको टेढ़ा भी ले जाएंगे ना तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन वाला ही लोगे। क्लियर है ये चीज़, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है ना, F डॉट S होता है, तो जो है ना सेम डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसका वर्क डन जीरो हो जाता है। इसलिए है ना, डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी हो तो भी आपको y में ही डिस्प्लेसमेंट लेना है। आई बात समझ में, क्योंकि अगर आप ऐसे भी ले गए तो x कंपोनेंट भी है डिस्प्लेसमेंट का, सही बात है, y कंपोनेंट भी है, लेकिन x कंपोनेंट की वर्क डन जीरो हो जाएगी क्योंकि mg तो हमेशा y में लग रहा है। तो mg और है ना ये x वाले डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क डन उसका जीरो होगा। खैर ये सब तो आप जान ही रहे हो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस mgh, क्यों mg नीचे और हाइट ऊपर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि रखा हुआ था और ऊपर में आप फेंकोगे थोड़ी, वहाँ रखोगे ही, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो वर्क एक्सटर्नल कितना आ गया, ये आ गया आपका mgh। अब डाटा पुट कर लीजिए, m की वैल्यू 0.2 kg हो जाएगा, 200 ग्राम को kg में चेंज कर लीजिए। g की वैल्यू 9.8, नहीं यहाँ 10 बोला है लेने के लिए, तो चलिए 10 ले लेते हैं, यहाँ बोला गया है। और h की वैल्यू कितनी है, 3.2 मीटर, 3.2 मीटर। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 32 2 64 6.4 जूल। तो ये हमारा आ गया वर्क एक्सटर्नल 6.4 जूल। आई होप यहाँ विजिबल हो रहा होगा आपको। तो ये आ गया 6.4 जूल। तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, व्हाट सेकेंड क्या है, हाउ मच वर्क वाज रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। मतलब मान लीजिए कि ये ब्लॉक यहाँ पे रखी हुई है ज़मीन पर, इसको स्लाइड करके ऊपर ले जा रहे हैं, तो कितनी वर्क रिक्वायर्ड होगी। मैं क्या कह रहा हूँ ना, इतनी ही वर्क रिक्वायर्ड होगी। सोचिए ज़रा, यहाँ पर एक mg का फोर्स तो नीचे है, एक एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा आ गया, नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स आ गया, है ना। लेकिन नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर ही है, तो उसकी वर्क डन क्या होगी, जीरो ही होगी। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो शायद आप फिर से यही लिखने वाले हो, वर्क एक्सटर्नल जो फोर्स आप लगा रहे हो अलोंग द इंक्लाइन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू KF माइनस KI। ठीक है, तो फिर से यही आंसर आएगा, है ना। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। बहुत बच्चे इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि सर फोर्स लगाते हैं, नीचे mg साइन थीटा रहेगा, है ना, थीटा निकाल लोगे आप h/l, साइन थीटा h/l से, तो उससे भी सॉल्व कीजिएगा, कैनमेटिक्स मेथड, NLM मेथड, तो भी उससे यही आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दोबारा क्यों ही सॉल्व करूँ, तो वर्क एक्सटर्नल 6.4 जूल ही रहेगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि आप उसको सॉल्व करके देख लो और फिर यही आंसर आएगा, तो इससे आपको इस इक्वेशन पे कॉन्फिडेंस भी जाहिर होगी, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम में सचमुच है ना आंसर आ जाता है, आप कैसे क्या कर रहे हो इट डजेंट मैटर। क्यों, ग्रेविटी की जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती है ना, मतलब वो बस डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, आप कैसे वहाँ पर पहुँचाए हो इट डजेंट मैटर। तो बी पार्ट को भी मैं आंसर लिख दिया हूँ, वही आंसर आएगा। सी पार्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड इफ इट फॉल्स ऑफ द इंक्लाइन एंड ड्रॉप्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मतलब यहाँ इंक्लाइन से ये गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, और वो नीचे गिर जाता है ना। तो स्पीड ब्लॉक की क्या होगी, जब वो नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम या
है ना, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, जो आप करना चाहो कर सकते हो। ऐसा करता हूँ मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगा देता हूँ। तो यहाँ एक वर्क डन बाय ग्रेविटी है, ठीक है, और कोई तो वर्क नहीं है इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी, एम जी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, एम जी एच। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्या यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, √2gh। अब बताओ आप लोग, क्या ये काइनेमेटिक्स में भी पढ़े हो आप, है ना, कि कोई चीज़ को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से तो वो √2gh से आती है। तो ये तो एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है। अब 2 की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू कितनी है 3.2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 32 64 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट करोगे तो 8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब डी पार्ट पढ़ते हैं। What will be the speed of block when it reaches the ground if it slides down the incline? अगर वो incline पर slide होकर नीचे आएगी तब यहाँ पर स्पीड क्या होगी। ठीक है, देखिए मुझे तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे पूरा भरोसा है, ठीक है, मैं तो फिर यही लगाऊंगा। अब बताइए क्या क्या है ना, कौन कौन सी फोर्स लग रही है। क्या एम अभी भी लग रही है, हमेशा लग रही है, नीचे ही एम लग रही है, जहाँ पर भी आप रहो एम हमेशा नीचे लग रही है। तो जब एम का वर्क डन लिखोगे तो एम जी इंटू एच ही लिखोगे आप। ठीक है, माना कि ऐसे आ रहे हो लेकिन लिखना तो आता है ना वर्क डन, तो एम जी इंटू एच ही लिखोगे। और एक नॉर्मल फोर्स आ गई, लेकिन नॉर्मल फोर्स की वर्क डन तो जीरो है, इसकी वर्क डन में कंट्रीब्यूशन जीरो है। क्यों, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसके अलावा तो कोई मुझे फोर्स नहीं दिख रहा है। तो जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लिखोगे तो शायद आप फिर से यही लिखोगे, वर्क ग्रेविटी इक्वल टू के एफ माइनस के आई, इससे यही आता है आंसर। और ये क्वेश्चन ना कैलमेटिक्स में भी करवाया जाता है ना, जब वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पता है तो उस टाइम भी आपने ये सॉल्व किया होगा। कैसे, आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से सॉल्व करते थे, एक्सीलरेशन याद करिए जी साइन थीटा लिखते थे, ठीक है, और s की वैल्यू l दिया हुआ है, तो उससे भी सॉल्व करोगे फिर से यही आंसर आएगा। लेकिन जब हम लोग वर्क एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करके दिखाऊं। तो डी पार्ट में आप पहला लाइन यही लिखोगे और उससे फाइनल आंसर भी यही आएगा। तो शायद आप इस लॉजिक से सहमत हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम पे पूरा भरोसा करना चाहिए, लगाना चाहिए अच्छे से, है ना, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।